दोस्तों, जय श्री राधे। आज हम जानेंगे श्री राधा रानी के जीवन से जुड़ी 11 शुभ और चमत्कारी घटनाएं। आइए प्रेम और भक्ति से भरपूर उस दिव्य यात्रा में चलते हैं। नंबर 1, श्री राधा रानी का जन्म अत्यंत पवित्र भूमि बरसाने में हुआ माना जाता है, लेकिन कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार राधा जी का जन्म यमुना तट के समीप स्थित रावल ग्राम में हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता वृषभानु जी और माता कीर्ति बरसाना आकर बस गए और वही स्थान आज राधा जी की लीला स्थली बरसाना के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए भक्त रावल को राधा रानी का जन्म स्थान और बरसाने को उनका बाल्यकाल व लीला स्थल दोनों ही रूपों में पूजते हैं। नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं और राधा के बिना कृष्ण। पुराणों के अनुसार जब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया था, उसी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी राधा रानी का जन्म हुआ था। इस शुभ दिन को राधा अष्टमी के रूप में पूरे ब्रज में अत्यंत भक्ति और प्रेम के साथ मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की बाल लीलाओं का स्मरण, विशेष पूजन और हरि नाम संकीर्तन से संपूर्ण ब्रजधाम गूंज उठता है। नंबर 3, पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी वृषभानु जी, जो एक वैश्य गोप थे, की पुत्री थीं। उनकी माताजी का नाम कीर्ति देवी था। जन्म के समय उन्हें वृषभानु कुमारी कहा गया। बाद में ब्रजभूमि में उन्हें प्रेम पूर्वक राधा या श्री राधिका नाम से जाना जाने लगा। नंबर 4, राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन एक ऐसा क्षण है जो सृष्टि में प्रेम के सबसे सुंदर रूप के रूप में माना जाता है। दक्षिण भारत की एक प्रचलित कथा के अनुसार जब माता यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को ओखल से बांध दिया था, तब नन्ही राधा जी ने पहली बार उन्हें देखा था। श्री कृष्ण के उस मोहक रूप को देखकर राधा जी कुछ पल के लिए मौन और मंत्रमुग्ध हो गईं, मानो समय थम गया हो। वहीं उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार राधा रानी जब अपने पिता वृषभानु जी के साथ पहली बार गोकुल आईं, तब उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। नंबर 5, मुरली की धुन सुन बेसुध हो जाती थी राधा जी। कहते हैं कि श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि ये श्री कृष्ण जी की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती हैं, और फिर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया जाता था, कभी मधुबन में तो कभी निधिवन में। ये देखकर उनके माता पिता ने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। नंबर 6, महारास। श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की मां राधा के कक्ष में गईं तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और संबुद्ध महिला थी। नंबर 7, प्रेम की निशानी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वो ये मुरली बजा लेती थीं। श्री कृष्ण इसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। नंबर 8, अष्ट सखियां। श्री राधा राधी की अष्ट सखियां थीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। सभी सखियां श्री कृष्ण और श्री राधा की सेवा में लगी रहती थी। सभी के कार्य अलग अलग नियुक्त थे। श्री धाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। नंबर 9, श्री राधा जी का विवाह। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायाण माता यशोदा का सगा भाई था। नंबर 10, उद्धव जी भी हुए थे राधामय। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा और कृष्ण का पुनः मिलन नहीं हो पाया। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज भेजा ताकि वे राधा और गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे सकें, यह समझाने के लिए कि परम सत्य निराकार है और भक्ति से ऊपर ज्ञान है। परंतु जब उद्धव ने राधा रानी और गोपियों की भक्ति, प्रेम और समर्पण को देखा तो वे स्वयं मंत्रमुग्ध हो उठे। राधा की अद्भुत भक्ति
उनका अखंड प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति उनका सहज समर्पण इतना प्रभावशाली था कि ज्ञान का अभिमान स्वयं झुक गया। नंबर 11, राधा जी का दिव्य विलय। भक्ति परंपरा के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ने अपने सांसारिक कर्तव्यों का समापन किया और द्वारका में निवास कर रहे थे, तब एक दिन श्री राधा जी उनसे अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्होंने प्रेम पूर्वक राधा जी को महल में एक देविका के पद पर नियुक्त किया, परंतु राधा का हृदय महलों की शोभा में नहीं, वन की सादगी और प्रेम की गहराई में रमता था। कुछ समय बाद वे द्वारका से दूर एक वनग्राम में रहने लगीं। जब उनका अंत समय समीप आया, श्री कृष्ण स्वयं उनके पास पहुंचे और प्रेम से बोले, राधे, तुम जो चाहो वह वर मांग लो। पर राधा जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस एक बार आपकी बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूं। तब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और ऐसी मधुर तान छेड़ी कि मानो स्वयं ब्रह्मांड उस स्वर में विलीन हो गया। और बांसुरी की उस दिव्य तान को सुनते सुनते राधा जी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। उनका प्रेम सदा के लिए श्री कृष्ण में विलीन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब राधा ने देह त्यागी, उसी क्षण कृष्ण ने भी बांसुरी को सदा के लिए त्याग दिया और फिर कभी नहीं बजाई, क्योंकि अब जिसके लिए बजाते थे वह स्वयं अनंत में विलीन हो चुकी थी। दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।